हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के बजे हैं 6:45 और नहा धोकर पूजा पाठ कर दी थी मैंने। फिर मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाप की सब्ज़ी और ये सोयाबीन की चाप है। वैसे तो मैदे की भी होती हैं और सोयाबीन की भी, लेकिन सोयाबीन की ज़्यादा अच्छी रहती है, जल्दी से पक भी जाती हैं और सॉफ्ट भी बनती है। जो मैदे की होती है वो थोड़ी सी हार्ड रहती है, तो ज़्यादा अंदर से वो पकती नहीं है, तो खाने में उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। लेकिन सोयाबीन वाली में ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाता है, तो इसीलिए मैंने यही मंगवाई है। सब्ज़ी नहीं थी मेरे पास, तो मैंने सोचा चलो सोयाबीन की चाप मंगवा लेती हूँ। कई बार से बनाई भी नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया था। तो सुबह का टाइम है, तो वैसे शाम को बनानी थी मुझे, ये कल मंगवाई थी मैंने, लेकिन शाम को मुझे कुछ टाइम मिला नहीं और ये थोड़ा सा तसल्ली बख्श बनती है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो, सुबह भी थोड़ा जल्दी ही रहती है दोस्तों, उतना टाइम होता नहीं है, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, टाइम देते हैं इसको, थोड़ा सा बनाते हैं। और यकीन मानिए इतनी टेस्टी बनी। और कई बार क्या होता है ना, जल्दीबाजी में भी चीज़ इतनी अच्छी बन जाती है ना, तो मैं क्या ही बताऊँ आपको। और यहाँ पे मैंने सोयाबीन चाप की है, डंडियाँ निकाल ली थी, जो अंदर से इसके होती हैं आइसक्रीम वाली जो डंडियाँ होती हैं वो निकाल ली थी। और फिर मैंने इसको कट कर लिया। पहले इसको मैंने वॉश कर लिया था, उसके बाद मैंने डंडियाँ निकाली और अब इनको कट कर लिया है। और काटने के बाद फिर मैं इनको फ्राई करूँगी। और साइड में मैंने कढ़ाई भी चढ़ा रखी है, क्योंकि साथ साथ तेल गर्म हो जाएगा और इधर हमारी ये कटिंग चॉपिंग सब हो जाएगी, तो फिर ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम नहीं जाएगा। और मैं ऐसे ही बनाती हूँ, जो तलने वाली कोई भी सब्ज़ी होती है तो मैं दोनों साइड काम करती रहती हूँ, तो फटाफट से काम हो जाता है और साइड बाय साइड और काम भी चलते रहते हैं। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी, तेल गर्म हो चुका है और डाल दूँगी। एक ही बार में ही आ जाएंगी, ज़्यादा नहीं है, मैंने कम ही मंगवाई थी, क्वांटिटी आधा किलो ही है ये वैसे मैं हमेशा 1 केजी बनाती हूँ, उससे कम कभी भी नहीं बनाती हूँ। ये पहली बार है कि मैंने हाफ़ केजी बनाई है, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह बच जाती है तो फिर ये ऑयल वगैरह की होती है, इनमें तेल वगैरह तो होता ही है ज़्यादा। और फिर मैंने कहा चलो एक बार में ही ख़त्म हो जाएगी, तो वैसे ही ठीक है, शाम में कुछ और बनाएंगे। तो फिर मैंने कहा, फिर ऐसा भी हो जाता है कि थोड़ी बहुत बच जाती है, ना इधर के रहते ना उधर के, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो एक बार में फिनिश हो जाए, इतनी सी बनाएंगे। तो तलने के लिए मैंने उसको रख दिया उधर, वो अपना काम चलता रहेगा। और इधर मैंने चाय चढ़ा रखी थी, चाय में उबाल आ गया था और उसमें मैंने डाल दिया दूध। और देखिए हमारी कितनी अच्छी से फ्राई होने लग रही है और कलर भी कितना प्यारा आया है इसमें। बस इसको थोड़ा सा और पकाएंगे और फिर इसको निकाल लेंगे। और एक ही बैच है, ज़्यादा बैच भी नहीं है, तो एक बार में ये फ्राई हो जाएंगे, तो फटाफट से मेरी सब्ज़ी बनना शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए चाय में भी उबाल आ गया है और चाय भी हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। फिर मैं बच्चों को चाय वगैरह दे दूँगी। और साथ ही साथ हमारी यहाँ पे चाप भी तलकर रेडी है और इनको मैं निकाल लूँगी अच्छे से। तेल निकाल निकाल के, बिल्कुल ज़्यादा तेल मैं नहीं आने देती हूँ, कोशिश तो मेरी यही रहती है कि पूरा तेल कढ़ाई में ही रह जाए और उसमें कम आ जाए। और फिर ग्रेवी में भी कम तेल डालना है, क्योंकि चाप के अंदर ऑयल तो होता ही है, फिर वो चाप अपना ऑयल छोड़ देती हैं, तो इसीलिए मैं सब्जी में भी कम ही डालूँगी। और यहाँ फ्राई में हो जाता है ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑयल। और देखिए चाप हमारी निकल गई हैं सारी। और यहाँ पे मसाला तैयार कर लेते हैं। प्याज वगैरह मैंने छील के रख ली थी साइड में, और अदरक लहसुन का पेस्ट मेरे पास रखा ही हुआ है, जो मैंने बनाया था अभी। तो अभी मैं प्याज वगैरह मोटे मोटे स्लाइस कर लूँगी, क्योंकि मिक्सी में तो पीसने हैं ही, और मिक्सी के बगैर इसकी ग्रेवी अच्छी बनती भी नहीं है दोस्तों। कटिंग वगैरह में थोड़ा सा मोटा मोटा दरदरा बन कर तैयार होता है, तो वो इतना अच्छा खाने में नहीं लगता। चाप की सब्ज़ी में हमेशा मिक्सी में ही तैयार करें तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आता है। और यहाँ पे मेरी प्याज कट गई थी और थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको पेस्ट बना लूँगी। और साथ में मैंने कुकर भी चढ़ा दिया था और ऑयल डाल दिया था, हो गया है गरम। और साथ ही साथ डाल दिए मैंने उसमें खड़े मसाले, वही तेज़पत्ता, इलायची छोटी बड़ी, लौंग और काली मिर्च, दालचीनी का टुकड़ा, और उसको फ्राई कर दिया। और साथ में डाल दिया प्याज का पेस्ट और उसको भी अच्छे से चला दिया है। और अभी तब तक वो भुनेंगे। यहाँ पे मैं टमाटर काट लिए मोटे मोटे से और मिक्सी में डाल दिए हैं, और इनका भी बना दिया है मैंने पेस्ट। और हरी मिर्ची भी साथ में पीस ली, तो इसलिए थोड़ा सा कलर अलग सा आ गया है। और लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया है इसके अंदर। और देखिए थोड़ा स्टील का कुकर है ये, वैसे तो ट्राई प्लाई है, कम ही चिपकता है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि अगर साथ में दूसरा काम करते तो हल्का फुल्का लग ही जाता है। और मैंने डाल दिए इसके अंदर मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और नमक साथ में ही डाल दिए।
और इसको अच्छे से चला लिया है बिल्कुल बढ़िया से। और अब इसके अंदर डाल देंगे जो हमने टमाटर का पेस्ट बनाकर तैयार किया था, वो भी साथ में डाल देंगे और इसको भी अच्छे से चला देंगे। और ये डालने के बाद दोस्तों इसके अंदर बड़े ही तेज़ तेज़ छींटे आते हैं। मैं कोई भी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाऊं तो बहुत छींटे उड़ते हैं, सारी किचन की दीवार ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए मैं कुकर का ढक्कन ही इसके ऊपर ढक देती हूँ और फिर दीवार नहीं होती है इतनी गंदी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बच बचाव में छींटे तो लग ही जाते हैं। और देखिए मसाला हमारा तैयार होने लग रहा। ऑयल इसमें ज़्यादा इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैंने कम ही डाला है, क्योंकि चाप के अंदर भी ऑयल भरा हुआ है। जब सब्ज़ी बनेगी तो तेल अपने आप छोड़ देगी वो, तो इसलिए मैंने कम ही डाला स्टार्टिंग में। और अभी देखिए मैंने इसमें दही भी फेंट के डाल दिया है, मिक्सी जार में ही मैंने इसको फेंट लिया है और उसको भी डाल दिया है और थोड़ा सा चला दिया जब तक इसमें बुलबुले ना आए, बॉयल आने तक, क्योंकि फिर नहीं तो दही भी फट जाती है। और उसको रख दिया ढक के और उसको थोड़ी देर और पकने देंगे। तब तक मैंने यहाँ पे आटा भी लगा दिया था और इसको भी मैं अच्छे से सेट कर लूँगी मुक्की मार मार के। और वैसे तो मैं हमेशा गीला करके रख देती हूँ तो ज़्यादा मुझे करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अभी सुबह सुबह का टाइम है, उतना टाइम नहीं होता है दोस्तों कि मैं आटा ज़्यादा देर के लिए रख दूँ। तो तब तक मेरी ग्रेवी तैयार हो रही है तो मैं इसमें ही थोड़ी सी मेहनत कर देती हूँ, क्योंकि फिर जल्दी से हमारा आटा तैयार हो जाएगा। और मैं बनाऊँगी पूड़ियाँ, ये पूड़ी वाला आटा है क्योंकि खुशी को जाना भी है ऑफिस। वो मुझे कल ही बोल रही थी कि मम्मी चाप की सब्ज़ी, पूड़ी, रायता सब बनाओ, लेकिन अभी रायता तो नहीं बना पाऊँगी। वैसे रायते में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन वो ऑफिस में नहीं लेके जाती, उसे रात में खाना था तो ऑफिस वो रायता नहीं लेके जाती, तो मैं सब्ज़ी और पूड़ी उसको पैक करके दे दूँगी। और देखिए हमारी ग्रेवी बिल्कुल बढ़िया से तैयार हो गई थी और मैंने उसके अंदर डाल दिए सारी चाप कटी हुई तैयार की हुई। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी सी देर, ज़्यादा देर नहीं भूनेंगे, हल्का सा इसको भूनेंगे। और फिर इसमें डाल देंगे पानी, और पानी अपने हिसाब से डालिए, ज़्यादा गाढ़ा पतला जैसे भी रखना हो, क्योंकि बाद में ये और भी थिक हो ही जाती है। तो हल्का सा थोड़ा सा ज़्यादा ही डालें। मैंने इसके बाद थोड़ा सा पानी इसमें और डाला था, तो ग्रेवी एकदम परफेक्ट बनकर हमारी तैयार हुई थी। हल्का सा पानी बढ़ाने से क्या है कि नहीं, बाद में भी थोड़ी सी गाढ़ी सब्ज़ी हो ही जाती है। और इसमें मैंने 3-4 सीटियाँ लगा दी थी और देखिए ऑयल कितना अपने आप ही ऊपर आ गया है, बिल्कुल चाप ने बिल्कुल सारा तेल छोड़ दिया है। और यहाँ पे ये SDS का चाप मसाला है और ये बहुत ही टेस्टी है, कभी ट्राई करिए। और इसका टेस्ट इतना अच्छा है कि सब्ज़ी अपने आप ही बहुत टेस्टी हो जाती है। और गरम मसाला डालने के बाद मैंने इसके अंदर डाल दी कसूरी मेथी, हरा धनिया अच्छे से। और क्या बताऊं दोस्तों, सब्ज़ी का टेस्ट इतना अच्छा था, सबको ही सब्ज़ी इतनी पसंद आई। और दही से उसका एक अलग ही फ्लेवर चला गया, खट्टा, हल्का हल्का खट्टा, और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। और ऊपर से भी मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है। वैसे बच्चे तो पसंद नहीं करते, लेकिन मैंने कहा चलो अभी गर्म है सब्ज़ी तो उसमें और वो अच्छे से पक जाएगा। मुझे अच्छा लगता है ऊपर से गार्निशिंग करना, तो मैंने कर दिया है। और वही जिसमें मैंने चाप तली थी उसी कढ़ाई में मैं पूड़ियाँ भी बना दूँगी। बच्चे का मन था तो चलो कोई बात नहीं। वैसे तो हम कम ही बनाते हैं, जब अमावस्या वगैरह होती है उसी पे ही बनाते हैं बीच में, लेकिन कभी मन कर जाए तो बना लेते हैं। तो फिर मैं उसी कढ़ाई में, कढ़ाई तो वैसे भी रखी हुई थी तो कुछ अलग से तेल वगैरह डालना नहीं था, तो उसी में ही पूड़ी वगैरह तैयार हो जाएंगी। और पहले मैं इसको खाने को दूंगी, क्योंकि जब उसकी मनपसंद सब्जी होती है तो वो थोड़ा बहुत खा कर जाती है, ज़्यादा तो नहीं खाती है सुबह का टाइम, क्योंकि हमारे यहाँ सुबह के टाइम कोई भी नहीं खाता है कुछ भी, सिर्फ चाय ही पीते हैं। लेकिन जब उसकी मनपसंद सब्ज़ी या आलू का पराठा, प्याज पराठा या कोई और सब्ज़ी हो जो उसे अच्छी लगती है तो वो हमेशा खा के चली जाती है। तो मैं उसकी प्लेट लगा दूँगी। और देखिए प्लेट मैंने उसकी लगा दी है। और उसके बाद मैं उसकी ले जाने के, लंच में ले जाने के लिए पूड़ी भी बना कर रख दूँगी। फिर मैं उसका कर दूँगी लंच तैयार। और उसके बाद दोस्तों मुझे भी रेडी होना है, मुझे भी जिम जाना है। और रायता वगैरह मैं आके बनाऊंगी, क्योंकि अभी तो खुशी तो लेके जाएगी ही नहीं रायता, तो इसलिए मैं जिम से आने के बाद ही तैयार कर लूँगी। बाकी हम तीनों लोग फिर खा लेंगे। वो शाम में वैसे बनता रहता है रायता, शाम में खा लेती है जब उसको अच्छा लगता है, तो ज़्यादा भी नहीं खाती, लेकिन उसका मन था इसके साथ खाने का। पर चलिए कोई बात नहीं, ये सब तो चलता ही रहता है। तो सुबह सुबह वो लेके जाती नहीं है तो इसलिए मैंने बनाया भी नहीं। और पूड़ी हमारी बन गई थी, अभी मैं इसको कर दूँगी डब्बी पैक। और मैं हमेशा से स्टील के बर्तन में ही, डिब्बी में ही लंच पैक करती हूँ, मुझे इसी में अच्छा लगता है बच्चों के लिए लंच देना। और खुशी भी हो गई है उधर रेडी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ।
और सुबह टाइम से उठ गई थी दोस्तों, पूजा पाठ सब हो गया है, लंच भी बन गया है। और आज मैंने लंच में बनाई है चाप की सब्ज़ी, जो सोयाबीन की चाप होती है वही बनाई है, और मैदे की भी होती है सोयाबीन की, लेकिन हमने सोयाबीन की बनाई है। और लंच वगैरह खुशी को दे दिया पैक करके, वो चले गई है ऑफिस, और मैं भी जिम जाने के लिए बिल्कुल तैयार। कॉफ़ी भी मेरी बन गई है। तो मिलती है आपसे बाद में, आप सभी को सुबह की राम राम। और फिर मैं भी रेडी होकर निकल गई थी जिम के लिए, क्योंकि आज मेरी फ्रेंड तो आ नहीं रही, तो मुझे अकेले ही जाना है जिम। तो चलिए कोई बात नहीं। फिर जिम करने के बाद मैं आ गई थी घर पे, और मैंने काट लिया अपने लिए पपीता, तैयार कर रही हूँ मैं, और साथ ही मैंने चढ़ा दिया ग्रीन टी। और आजकल मैं पपीता ही खा रही हूँ, पता नहीं क्यों मुझे यही अच्छा लग रहा है, और कुछ खाना इतना मन नहीं पाता, तो अच्छा लग रहा है ठंडा ठंडा मीठा मीठा, तो मैं यही ले आती हूँ। और नुक्कड़ पे भैया की जो रेडी होती है वो लगी रहती है, तो मैं उससे यही ले लेती हूँ। मुझे कोई आम वगैरह मैंने लिए थे पिछली बार, तो वो ऐसे ही रखे रह गए। एक आम तो अभी भी रखा हुआ, बेचारा ख़राब भी हो गया, तो कोई खाता ही नहीं है, क्योंकि घर पे ज़्यादा लोग रहते ही नहीं है। खुशी तो ऑफिस चली जाती है, हस्बैंड भी ऑफिस चले जाते हैं, फिर आके शाम में वो खाना ही खाते हैं। और देखिए मेरी ग्रीन टी भी रेडी हो गई थी, और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने बादाम किशमिश भी रख लिए थे जो मैंने भिगो रखे थे, और अखरोट, और मेरी अंजीरी ख़त्म हो रखी है। और देखिए यहाँ पे मैंने कड़ी पत्तों को धो के और एक टॉवल पे रख लिया था सारों को, और पानी निकलने के लिए इसका। और ये रात भर से रखे हुए हैं, क्योंकि इसमें पानी था थोड़ा थोड़ा रात में, तो इसलिए मैंने पैक नहीं किए। और अभी ये पानी इनका बिल्कुल सूख गया, तो मैं इसको जिप लॉक में डाल दूँगी और फ्रीज़र में रख दूँगी, फिर ये ऐसे कैसे बने रहेंगे। कई बार ला चुकी हूँ तो सूख जाते हैं, नीचे काले काले हो जाते हैं। अब की बार देखते हैं इनका रिज़ल्ट कैसा आता है। तो फिर मैंने इस तरह ही ये पैक कर दिए हैं। और फिर मैंने कहा चलो किचन के और काम भी कर लिए जाएँ, और सब्ज़ी वगैरह मैं कुकर वगैरह खाली कर दूँगी, क्योंकि मैं पहले एक बार बर्तन धोती हूँ, उसके बाद खाने वगैरह में लगती हूँ दोस्तों, क्योंकि खाना खाने के बाद मुझे भी आलस चढ़ जाता है, इसीलिए मैं एक बार बर्तन हमेशा पहले ही वॉश कर लेती हूँ। और सब्ज़ी मैंने यहाँ पे खाली कर ली थी, और मैं अब बना दूँगी रायता। और दही मैं घर में ही जमा लेती हूँ, बाहर से मैं बहुत ही कम ख़रीदती हूँ, कभी कभार होता है इमरजेंसी में मुझे लेनी हो, और घर पे ही तैयार कर लेते हैं अपने दही, क्योंकि डेली खानी पीनी होती है दोस्तों। मैं तो बगैर लस्सी दही के खाना खाती ही नहीं हूँ जल्दी सी, अगर मुझे कोई परहेज़ ना बताए तो। और ज़्यादा दिन तो मैं परहेज़ भी नहीं रख पाई थी, तो इसीलिए फिर दही और चावल के चक्कर में मैंने भी छोड़ दिया। और यहाँ पे मैंने दही को फेंट लिया था, उसमें डाल दिए बूंदी, काला नमक, सफ़ेद नमक, लाल मिर्ची और भुना हुआ जीरा पाउडर। और रायता हमारा तैयार है। उसके बाद मैंने सारे बर्तन वगैरह वॉश कर लिए थे, और अब हो गया है खाना खाने का टाइम। और यहाँ पे मैंने हस्बैंड की थाली भी लगा ली है, और अपनी भी लगा ली है। तो चलिए दोस्तों, आ जाइए आप भी खा लीजिए मेरे साथ खाना। और आज देखिए मेरी थाली में क्या है, चाप की सब्ज़ी है सोयाबीन से जो बनती है, और पूड़ी है, और साथ में है रायता और खीरा। तो खा लीजिए आप। और बहुत ही टेस्टी बनी है दोस्तों, सुबह सुबह जल्दी में बनाई थी, खुशी के लंच के टाइम तक बना दी थी, पर अच्छी बनी है। और खाना पीना होने के बाद दोपहर में करा थोड़ा रेस्ट, और फिर हो गया था शाम का टाइम। और यहाँ पे चढ़ा दी है मैंने चाय वगैरह पी ली है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने दोपहर में ही राजमा भिगो के रख दिए थे, और साथ में मैं बना रही हूँ मसूर दाल। ये साबुत मसूर दाल है, और इसके साथ राजमा बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे माँ की दाल तो अगर ना बना पाओ तो ये वाली दाल भी ट्राई कर सकते हैं, तो ये भी अच्छी बनती है। और वहाँ पे मैंने दाल वगैरह धो के रख दी थी, और यहाँ पे मैंने चावल चढ़ा दिए साथ ही साथ। और डायरेक्ट ही मैंने कढ़ाई में डाल दिए धो के, और तेल जीरा डाल दिया, साथ ही कच्चा जीरा, और इसको उबलने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे मैं दाल भी चढ़ा दूँगी। और ये वाली दाल मैंने मेरे मामा की लड़की के यहाँ पे खाई थी एक बारी, तो जब से मैं इसको बनाने लगी हूँ, और मेरे बच्चों को भी बड़ी पसंद आती है ये वाली दाल। बल्कि वो माँ की दाल नहीं खाती है, खुशी नहीं खाती है ज़्यादा पसंद करके, ये वाली वो खा लेती, तो मैं इसलिए इसी दाल को बना लेती हूँ, और इसमें माँ की दाल का आनंद भी ले लेती हूँ। और देखिए आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने दाल बॉईल करी, नमक भी डाल दिया, और उसमें मैं हल्दी डालना ही भूल गई, और इसका कलर कैसे काला काला सा आया है।
पर चलिए कोई बात नहीं, हल्दी बाद में मैं डाल दूँगी। और यहाँ पे देखिए चावल भी हमारे तैयार हो गए थे और उसमें कान्हा जी का भोग भी लग गया था, क्योंकि कान्हा जी का भोग पहले से ही लगा देती हूँ। उस प्याज का तड़का वगैरह लगाने से पहले ही किचन में उस टाइम पे मैं गैस पे कोई काम प्याज वाला नहीं करती हूँ। और देखिए वहाँ पे चावल का काम भी हो गया और यहाँ पे मैं तड़का भी तैयार करी हूँ। साथ के साथ तेल गर्म हो गया था, डाल दिया था जीरा, प्याज और हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक का पेस्ट और अच्छे से भून लिया उसको। और उसमें डाल दिया अब ये हल्दी, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और इसको कर लिया मिक्स। और डाल दिए 1 कटोरी भर के टमाटर, बढ़िया से लाल लाल टमाटर आ रखे हैं दोस्तों इस टाइम, और बहुत ही सस्ते टमाटर चले हुए हैं और खूब डल रहे हैं आजकल सब्जियों में। और वैसे तो यहाँ पे मंडी है तो हमेशा से ऐसे ही होता ही है, लेकिन अब इस टाइम और भी ज़्यादा ही सस्ते हो गए हैं। बारिशों के दिनों में फिर महंगे हो जाएंगे, तब थोड़ा सा देख देख के डालेंगे। अभी तो फ़िलहाल काफ़ी डल रहे हैं। और मसाला हमारा तैयार हो गया था और डाल दिया उसमें गरम मसाला, कसूरी मेथी और हरा धनिया, और मसाले को अच्छे से 2 मिनट के लिए और पका दिया है। और डाल देंगे इसको दाल के अंदर और चला दिया है इसमें ऊपर से, और थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है और इसको थोड़ा सा पकने देंगे, क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और डाला था, क्योंकि दाल थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी लग रही थी और ये रखने के बाद और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है, तो इसीलिए मैंने इसको अभी उबलने के लिए रखा हुआ है। तो ये पकती रहेगी थोड़ी देर, और जब अच्छे से पक कर तैयार हो जाएगी तब मैं इसको हटा दूँगी साइड में। और यहाँ पे मैं हस्बैंड के लिए बना लेती हूँ रोटियाँ, क्योंकि चावल तो अक्सर बनते ही रहते हैं और हस्बैंड रोटी ज़्यादा पसंद करते हैं। चावल भी खा लेते हैं, दाल चावल वैसे उनके फेवरेट हैं, लेकिन रोटी उनको ज़्यादा ही अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं उनके लिए रोटियाँ ही बना देती हूँ। जिसको जो पसंद है वो वही खा ले। इमरजेंसी होती है कोई अगर, तो अलग बात है कि रात में कहीं जाना वाना पड़ जाए तो हस्बैंड दाल चावल वगैरह भी खा लेते हैं। और इधर खुशी भी आ गई है और वो भी खाने का इंतज़ार कर रही है, और छवि भी। और दोनों को फिर मैं खाना वगैरह दे दूँगी। और रोटियां बनाने के बाद फिर मैं भी अपने लिए थोड़ा बहुत कुछ, वैसे मैं भी आज दाल चावल ही खाऊंगी दोस्तों। डाइट का मैं कुछ बना ही नहीं रही, क्योंकि परहेज़ ज़्यादा हो ही नहीं रहा, पता नहीं क्या ही हो गया है। पहले तो अच्छी खासी डाइट कर लेते थे, लेकिन अब डाइट होती ही नहीं है। और करना भी शुरू भी कर देते हैं तो इधर उधर जाना हो जाता है और फिर खाना पीना हो जाता है और फिर मन नहीं करता है बीच में। फिर लगता है कि अभी संडे ही आ गया और संडे पे डाइट टूट ही जाती है, क्योंकि घर पे रहते हैं, छुट्टी वाला दिन होता है। कुछ ना कुछ अंदर बाहर का, बाहर से भी आ जाए या घर में बना लो, कुछ भी तो खाया ही जाता है। वो एक ही संडे ऐसा होता है जो हमारी सारी डाइट को बिगाड़ के रख देता है। और फिर हम फिर से सोचते हैं कि चलो फिर मंडे से करेंगे, और यही काफ़ी दिनों से चल रहा है, डाइट कुछ होती ही नहीं है। मंडे मंडे सोच सोच के बस यही चलता आ रहा है और खाते पीते रहते हैं दोस्तों। और ना ही कोई वेट घट रहा है, ना ही कुछ डाइटिंग होती है। पर चलिए कोई नहीं, खाना पीना तो लगा ही रहेगा ज़िंदगी भर का, यही सवाल है दोस्तों। तो अभी मैंने थाली लगा दी है छवि के लिए, और उसके लिए बीच में देखिए सजा के कटोरा सा बना दिया, उसमें मैं दाल भर दूँगी, वो अच्छे से खा लेगी। वो यही इसी खाती है मिक्स करके पापा की तरह, और खुशी ऐसे खाती नहीं है, तो उसके लिए अलग से तैयार करूँगी थाली। और ये मैंने छवि की लगा दी है इसके अंदर चम्मच, और अभी वो इंतज़ार कर ही रही है खाने का, तो मैं उसको दे देती हूँ अंदर खाने के लिए। और देखिए बैठी हुई थी बिल्कुल इंतज़ार में कि जल्दी से खाना आए, और इनको बड़ा पसंद है, शाम को चावल मिल जाए तो बड़ी खुश होती हैं। चावल रेगुलर बनते ही रहते हैं, कभी कभार 1 आध दिन ही होता है जो नहीं बनते हैं। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि 1 या 2 दिन का गैप हो ही जाए। और जब दाल, छोले, राजमा, कढ़ी ये सब बनता है तो बच्चे मांगते ही हैं दोस्तों, क्या करें। और मैं इन्हें क्या बोलूँ, मुझे भी खुद ऐसी ही पसंद है, तो मैं खुद ऐसे खाती तो बच्चों को क्या ही मना करूँ। तो चलिए कोई नहीं, अभी यहाँ पे मैं लगा देती हूँ खुशी की भी थाली, क्योंकि वो भी इंतज़ार कर रही है खाने का। और इसके कटोरी में डाल के दूँगी, क्योंकि ऐसे ही खाती है, इसको मिक्स खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये खुद से अपनी चम्मच से मिक्स कर करके खाती है, तो इसके लिए ऐसे ही जो जैसे खाता है उसको वैसे ही, वैसे मैं भी ऐसे ही खाती हूँ हमेशा। तो चलिए खुशी को भी खाना दे देते हैं। तो चलिए दोस्तों, खाना पीना सब हो गया है, और आज हमने खाने में बनाए हैं दाल चावल, और अभी दूध गर्म हो रहा है और दूध पियेंगे, सो जाएंगे। और इस लोग कहीं पे एंड करते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, कल मिलेंगे।